हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें बताए थे कि नैंड गेट से हम बाकी दूसरे गेट को कैसे बनाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि नॉर गेट से बाकी दूसरे गेट को कैसे बनाते हैं। ठीक है, और लास्ट में दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर पिछला वीडियो सबने देख रखा है, कौन सा, नैंड गेट वाला, जिसमें हम बताए हैं कि बाकी दूसरे गेट को नैंड गेट से कैसे बनाते हैं, तो ये वाला बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, नॉट गेट बाय यूजिंग नॉर गेट। मीन्स कि नॉर गेट का यूज करके हम नॉट गेट बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि नॉट गेट क्या होता है। तो अगर इनपुट ए है तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब हमें आउटपुट यही चाहिए बट बाय यूजिंग नॉर गेट। तो कैसे बनेगा, तो जैसे नैंड गेट में करते थे, ए को हम दो सिग्नल में तोड़ देंगे और यहाँ पर लगाएंगे नॉर गेट। क्या लगाएंगे, नॉर गेट। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, नॉर गेट कैसे काम करता है, अगर दो इनपुट है ए और बी, और अगर हम नॉर गेट लगाते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलता था, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए और ए मिलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए और ए क्या होता है, ए ही होता है, तो ये अगेन ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, आइडेम्पोटेंस लॉ। आइडेम्पोटेंस लॉ क्या होता है, ए और ए एक ही इक्वल होता है। ठीक है, तो नॉर गेट का यूज करके हम एंड गेट बना सकते हैं ऐसे। ठीक, इसी तरह हम बनाएंगे कौन सा, अब और गेट। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि और गेट कैसे काम करता है। अगर हमारे पास दो इनपुट है ए और बी और हम और गेट लगाते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, अगर हम और गेट यहाँ लगाते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, ए और बी ये मिलता है। अब हमें आउटपुट यही चाहिए बट बाय यूजिंग नॉर गेट। तो हम क्या करेंगे कि दो इनपुट ले लेंगे ए और बी, इन दोनों के बीच में एक बार लगाएंगे नॉर गेट। क्या लगाएंगे, नॉर गेट। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अब इस पे अगेन एक बार हम लोग कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो ये और गेट का रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग एंड गेट अगर लगाना है तो कैसे लगाएंगे, बाय यूजिंग नॉर गेट। इसको दो सिग्नल में तोड़ेंगे, यहाँ पे नॉर गेट अप्लाई करेंगे और आउटपुट हमें मिल जाएगा ए और बी। समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह हम लोग बनाएंगे एंड गेट बाय यूजिंग नॉर गेट। अगला वाला तो कर दोगे सब अगर पिछला देख रखे हो तो अब हमें बनाना है कौन सा, एंड गेट बाय यूजिंग नॉर गेट। तो कैसे बनेगा, ये कौन सा गेट है, नॉर गेट, नॉर गेट। ठीक, अच्छा एंड गेट क्या होता है, अगर हमारे पास दो इनपुट है ए और बी और इन दोनों के बीच में हम एंड गेट अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, ए एंड बी यही मिलता है। अब हमें आउटपुट यही चाहिए बट बाय यूजिंग नॉर गेट। तो देखते हैं कैसे मिलेगा।
अच्छा ये कैसे बनेगा? नैंड गेट में हम ऐसा कुछ पहले ही बताए थे। ऐसा कैसे बनेगा? यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ होगा, ठीक? तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 इनपुट है ए और बी। ए और बी। हम पहले इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि हम नॉर गेट लगा के ए कॉम्प्लीमेंट बना लेंगे। उसी तरह नॉर गेट लगा के बी कॉम्प्लीमेंट बना लेंगे, ठीक? इन दोनों के बीच में हम अगेन क्या अप्लाई करेंगे? नॉर गेट। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? यही मिलेगा। देखते हैं कैसे। ये तो ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, और ये कौन सा गेट है? नॉर गेट। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। नॉर गेट से ही रिजल्ट आएगा। और ये किसके इक्वल है? यहाँ डिमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो ए के इक्वल होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो बी के इक्वल होगा। ठीक है, और हमें यही चाहिए था। कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा ये गलत हो गया, रुको। यहाँ प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आ जाता है। ठीक है, तो ये ए एंड बी आ जाएगा। ठीक है, डिमॉर्गन लॉ यही होता है, अगर ए एंड बी है, सॉरी ए और बी, तो ये क्या आता है? ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है। कई बार तो हमसे एग्जाम में मिस प्रिंट हो चुका है। तो मिस प्रिंट से भी बचना जरूरी है कि नहीं? तो अब हम लोग अगला गेट बनाएंगे। कौन सा गेट? कौन सा गेट? नैंड गेट। अगर पिछला वीडियो सबने देखा है तो नैंड गेट आराम से बन जाएगा। नैंड गेट, तो जो काम एंड गेट करता है उसी का उल्टा काम नैंड गेट करता है। तो एंड गेट तो हम पहले ही बना चुके हैं, और हम चाहते हैं नैंड गेट बनाना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक नॉट गेट लगा देंगे बाय यूजिंग नॉर गेट। ठीक, तो यहाँ क्या मिलेगा? ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये नैंड गेट कैसे काम करता है? अगर दो इनपुट है ए और बी, तो आउटपुट क्या मिलता है? ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ भी तो ही मिल रहा है। ठीक, तो ऐसे बन जाएगा। तो अब अगला गेट बनाया जाए। अच्छा, पिछले वीडियो लेक्चर में जैसे हम एग्स और गेट बनाए थे बाय यूजिंग नैंड गेट, क्या बनाए थे? एग्स और गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। ठीक उसी तरह एग्स नॉर गेट बनेगा बाय यूजिंग नॉर गेट। देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बना लें? एग्स नॉर गेट। ठीक, पिछले वीडियो लेक्चर में हम जैसे एग्स और गेट बनाए थे बाय यूजिंग नैंड गेट, ठीक उसी तरह एग्स नॉर गेट बनेगा बाय यूजिंग नॉर गेट। देखते हैं कैसे। अच्छा, एग्स नॉर गेट काम कैसे करता है पहले ये समझना पड़ेगा। ठीक, तो अगर हमारे पास दो इनपुट है ए और बी, दोनों के बीच में एग्स नॉर गेट अप्लाई किए हैं हम, ठीक ऐसे, तो आउटपुट क्या मिलेगा? ये
इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें यही बनाना है बाय यूजिंग नॉर गेट, तो कैसे होगा? यहाँ ए और यहाँ बी। ऐसा कुछ हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक। और ये इधर आएगा, तो यहाँ भी नॉर गेट। यही काम हम नैंड गेट के साथ भी कर चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये देखते हैं कैसे। ये सब क्या है? इन नॉर गेट है, ठीक। ये सब क्या है? नॉर गेट। ये सब क्या है? नॉर गेट। अच्छा, ये ए है और ये बी। इधर ए है और इधर बी, तो इधर आउटपुट क्या मिलेगा? ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। इधर ये ए है और ये क्या है? ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। और इधर यही नीचे भी आ रहा है ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, इधर से ये भी आ रहा है, ठीक। ये देखते हैं, इन दोनों के बीच में नॉर गेट है, ठीक। तो इधर ए होगा। अच्छा, यहाँ पे बी होता है तो यहाँ प्लस बी लिखते हैं। यहाँ पर ये पूरा, तो ये पूरा ऐसे लिखेंगे, ठीक। इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। उसी तरह ये होगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट और बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और फिर अगेन ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ठीक। तो इधर क्या होगा? ए, जैसे अगर हम मान लें कि इधर x है और इधर y है, तो इधर क्या लिखेंगे? x और y का कॉम्प्लीमेंट। अब x के जगह हमें ये पूरा रखना है और y की जगह ये पूरा रखना है। समझ में आ रहा है? बोलोगे भी सब तो हमको सुनाई देगा ही नहीं। तो इधर क्या मिलेगा? ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और इधर से ये ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यही इसके इक्वल होगा, ठीक। ये छोड़ दें, ये तो कर लोगे सब, कि कर दिया जाए? कर दिया जाए। इसको इधर कर देते हैं, ठीक। ये क्या है? ए और ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऊपर का दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। हम भी अच्छे से दिख रहे होंगे ना जी? तो अब क्या करें? यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं, ठीक। तो डिमॉर्गन्स लॉ लगाते हैं तो ये प्लस साइन की जगह क्या आ जाता है? मल्टीप्लीकेशन का सिंबल। क्या आ जाता है? मल्टीप्लीकेशन का सिंबल। और इसके कॉम्प्लीमेंट का एक और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जब ये इन दोनों पे टूटेगा तो। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एज यू ऑल नो, ठीक। ठीक है।
अब इसके आगे सॉल्व करना है, तो अगेन यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ पे एंड का सिंबल आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिमॉर्गन्स लॉ में, और ये प्लस इनटू में बदल जाता है। अब ये क्या होगा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ प्लस साइन है, तो ए इसके संग डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। यहाँ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल ए बी के संग भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। उसी तरह इधर बी इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। अच्छा ये क्या होता है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये 1 होता है। ये लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा में हम पढ़ा चुके हैं अच्छे से, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 1, और ये तो ऐसे ही रहेगा, ये, और ये अगेन 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये 1 है, तो ये तो नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको अगेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये क्या आएगा, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, फिर ये बी के संग मल्टीप्लाई होगा, ए बी, फिर ये इसके संग मल्टीप्लाई होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, फिर ये इसके संग मल्टीप्लाई होगा, बी कॉम्प्लीमेंट बी। अच्छा ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट 0 आता है, हम पहले भी बता चुके हैं। ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, 0 आता है। उसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट बी भी क्या आएगा, 0 आएगा, ये वाला। और ये नॉर्मली ऐसे ही हम लिख सकते हैं, ठीक। तो हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक, ये पूरा ए बी, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। और हमें मालूम है कि ये कम्यूटेट करता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हो गया, ये किसके इक्वल है, ए एक्स नॉर बी, ठीक है, हो गया। अब एक और गेट बनाना है, ठीक। कौन सा, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट तो हो चुका है, एक्स और गेट बनाना है, ठीक। इसको अच्छे से देख लो सब, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन। हो गया होगा। किया जाए अगला। अगला कौन सा है, एक्स और गेट, 6 एक्स और गेट। एक्स और गेट काम कैसे करता है, अगर दो इनपुट है ए और बी, ठीक, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, एक्स ए एक्स और बी, किसके इक्वल होता है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक। अच्छा एक्स नॉर गेट और एक्स और गेट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो जो काम एक्स और गेट करता है उसी का उल्टा काम एक्स नॉर गेट करता है। तो एक्स नॉर गेट तो हम पहले ही बना चुके हैं, एक्स नॉर गेट हम पहले ही बना चुके हैं, ठीक। तो इसी के आगे अगर हम सॉरी नॉट गेट लगा दें तो क्या बन जाएगा, एक्स और गेट, ठीक। तो ज्यादा चेंज नहीं करना है हमें,
यहाँ पे अगेन एक नॉट गेट लगा देना है बाय यूजिंग क्या, नॉर गेट। ठीक, तो यहाँ क्या मिलेगा, ये। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ए एक्स नॉर बी, इधर क्या मिलेगा, ए एक्स और बी। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जाते जाते हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, छोटा सा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। डिजाइन eggs or get by using not get or get and get। ठीक है, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट का यूज करके हमें क्या बनाना है, एग्स और गेट। तो एग्स और गेट कैसे काम करता है, एग्स और गेट कैसे काम करता है, ऐसे। इसमें आउटपुट क्या आता है, ए बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बी, यही आता है। ठीक, तो हमें यही बनाना है बट यूजिंग नॉट गेट और गेट एंड गेट। तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमें 2 इनपुट चाहिए, ए और बी। उसके साथ साथ ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए है और क्या चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। ठीक, ये ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, और क्या चाहिए, बी चाहिए और बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा ए है और ये क्या हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह यहाँ से बी मिल जाएगा नॉर्मली। ठीक, इन दोनों के बीच में एंड गेट हम अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे, एंड गेट। तो ये ए है और ये बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला समझ में आ गया होगा, ये ए है और ये बी कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था तो हम नॉट गेट अप्लाई कर दिए हैं। उसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी है, इन दोनों के बीच में एंड गेट है। एंड गेट यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक, अब इन दोनों के बीच में क्या है, और गेट है। क्या है, और गेट। तो इन दोनों के बीच में हम एक और गेट अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ जो इनपुट मिलेगा वो यही होगा। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, ये समझ में आ रहा होगा। बहुत मजेदार टॉपिक है ये। तो अगला क्वेश्चन ज्यादा नहीं चेंज करते हैं, बस इसी की जगह एग्स नॉर कर देते हैं। डिजाइन एग्स नॉर गेट बाय यूजिंग नॉट गेट और गेट एंड गेट। कैसे होगा, तो देख लेते हैं कि एग्स नॉर गेट काम कैसे करता है। 2 इनपुट होगा हमारे पास, ए और बी। ठीक, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक्स नॉर गेट। तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए एक्स नॉर बी, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और ए बी। ठीक, तो ये कैसे बनाएंगे, ए बी 2 इनपुट चाहिए हमें। क्या चाहिए, 2 इनपुट।
और ए और ए और बी के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में एंड गेट है, तो इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, एंड गेट। लग गया। तो ये क्या मिलेगा, ए एंड बी। अब हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ हम नीचे भी बना सकते हैं या यहीं से बना सकते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, नॉट गेट। यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, नॉट गेट। तो ये ए है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये बी है तो यहाँ क्या मिलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इन दोनों के बीच में हम अगेन क्या करेंगे, एंड गेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एंड गेट। जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। तो ये एंड गेट है और ये भी एंड गेट है, तो ये दोनों तो बन गया। अब इन दोनों के बीच में क्या है, और गेट है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, और गेट। तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा भाई, ये। ठीक, काफी इजी था। ठीक है, तो जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जो कि हम नहीं करेंगे, तुम सबको ही करना है। ठीक, इसमें फाइंड द आउटपुट y, हमें आउटपुट निकालना है y। ठीक, a और यहाँ पर है b, और ये हमारा नॉट गेट है, ये हमारा एग्स और गेट है। ठीक, और यहाँ पर हमारा है नॉर गेट। कौन सा गेट, नॉर गेट। हमें आउटपुट बताना है ये क्या होगा। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। ये और गेट है, सॉरी ये और नहीं है, नॉर गेट है। और ये कौन सा गेट है, एग्स और गेट। और ये दोनों तो एंड गेट है, समझ में आ रहा होगा।